तो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रचार का जोर बहुत शोर से चल रहा है और हम कह सकते हैं इस वक्त हमारे साथ जयवर्धन सिंह जी मौजूद हैं जो कि फ्यूचर ऑफ कांग्रेस माने जाते हैं मध्य प्रदेश में। जी भाई, जिस तरह से प्रचार चल रहा है और जो मुद्दे उठ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इलेक्शन? सर, इस बार पूरे मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर है। जनता इस बार आक्रोशित है भाजपा के घमंड और अहंकार से, उनके भ्रष्टाचार से। आज एक चर्चा है मध्य प्रदेश में कि भाजपा के राज में एक भी काम बिना पैसे के नहीं होता है। चाहे कोई काम तहसील में हो, चाहे कोई काम थाने में हो, कोई भी काम ऐसा हो जनता का जो उनका हक है, उनका अधिकार है, जो निःशुल्क होना चाहिए है, उसमें भी जो दलाल भाजपा के हैं वो पैसे ले रहे हैं, रिश्वतखोरी कर रहे हैं और आज हर व्यक्ति इससे परेशान है। इसलिए जनता चाहती है कि एक बार कमलनाथ जी को, कांग्रेस को 5 साल का मौका मिलना चाहिए है। जनता आज भी याद कर रही है जो काम कमलनाथ जी ने किए थे 15 महीनों में। हमने शुरुआत कर्ज माफी की थी, हमने तत्काल पेंशन दोगुना की थी, तत्काल हमने बिजली के बिल 100 रुपये 100 यूनिट किए थे, तत्काल हमने सिर्फ 15 महीने में हर जनपद क्षेत्र में 10 से 15 गौशालाएं बनाई थी। लेकिन सरकार जैसी भाजपा की बनी, वापस सौदा करके आज वापस वही स्थिति हो गई है। जनता महंगाई से परेशान है, किसान को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। इसलिए कांग्रेस ने तय किया है, क्योंकि आज किसान ये बात कह रहा है भाजपा के राज में कि जब किसान के पास गेहूं की फसल नहीं होती है तो गेहूं के दाम पहुंच जाते हैं 3,000-3,500 पे, और जैसे ही किसान के हाथ में फसल आती है, किसान जाता है मंडी तक, तो वही गेहूं के दाम 3,000 से गिरकर 1,700 तक पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं किसान को भाजपा के राज में अपनी मेहनत का सही फल नहीं मिल रहा है। इसलिए कांग्रेस ने इस बात तय किया है, सरकार जैसी हमारी बनेगी और जब गेहूं खरीदी मार्च अप्रैल के महीने में होगी, तो हमने इस बात तय किया है पूरे मध्य प्रदेश में हर किसान का गेहूं बिकेगा 2600 रुपये प्रति क्विंटल में, ताकि किसान को सही लाभ मिले अपनी मेहनत का। जिस तरह से आपने मुद्दे गिनाए कि कांग्रेस क्या करेगी, लेकिन इश्यूज जो है इस समय, जो इश्यूज हम देख रहे हैं, हिंदू मुसलमान सनातन, बीजेपी इन इश्यूज पे लौटना चाहती है, इलेक्शन को डाइवर्ट करना चाहती है। तो क्या कारण क्या लग रहा है और बीजेपी क्यों ऐसा कर रही है? हम भी साधन धर्म पर ही विश्वास करते हैं। भागवत गीता में तो उल्लेख है, आत्मा ही सनातन है, आत्मा ही सत्य है। हमारी आत्मा में सही सोच हो, सकारात्मक सोच हो, आत्मा में, दिल में भगवान राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म तू कर, मत कर फल की इच्छा, ये संदेश तुम्ही से पाया, अमर है गीता के बोल सारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और आप जहां से ताल्लुक रखते हैं, दिग्विजय सिंह जी कर्मभूमि रही, आप लंबे वक्त से अब यहाँ भी आप भी काम कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस सीट पर जो सामने कैंडिडेट दिया, सिंधिया समर्थक माने जाते हैं, सिंधिया जी भी प्रचार करने आए और वो जिस तरह की उन्होंने भाषा इस्तेमाल की, जय वीरू की बात हुई कांग्रेस में, और वो कह रहे हैं जय वीरू जो है वो चोर हैं। कोई जवाब देना चाहेंगे सिंधिया जी को? शोले में जय वीरू तो हीरो थे और मैं तो आभारी हूँ सिंधिया जी का और शिवराज जी का कि उन्होंने जय और वीरू की जोड़ी को कहा है कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी को। और जो सिंधिया जी और शिवराज जी की जो गब्बर की जो सोच है, उसको हम निपटाएंगे और खत्म करेंगे उनके अहंकार और घमंड को, और जीत होगी जय वीरू की, जीत होगी कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी की। आप ये कह रहे हैं कि जय वीरू जो है वो है और गब्बर और सांबा कोई और है? बिल्कुल सही। तो गब्बर, सांबा और जय वीरू, प्रधानमंत्री अटैक करते हैं इसी बात पर कि कांग्रेसी नेता फिल्मी है, डायलॉग फिल्मी है, वो सब कुछ फिल्मी है, धरातल से कुछ है नहीं। हम तो जमीन के लोग हैं, हमारे संबंध जो एक एक गांव रावगढ़ के आसपास का है, हमारे संबंध खून के हैं, हर समाज के साथ, हर व्यक्ति के साथ। ये परिवार जुड़े हुए हमारे साथ पिछले 300-400 सालों से। हमेशा हमारा प्रयास रहता है सबके सुख और दुख में शामिल हों, हर व्यक्ति के तत्पर हाजिर रहें। आखिर लोकतंत्र में जनता राजा होती है, हम तो इनके सेवक हैं। लगातार आगे भी मेरा प्रयास रहेगा जनता के चरणों में रहकर उनकी सेवा करूं, उनका हर जो उनकी समस्या है उनका हल निकाल पाऊं, ये मेरा प्रयास रहेगा। आपकी शालीनता और विनम्रता की तारीफ हर कोई करता है, शिवराज जी भी करते हैं, और जब वो सीएम बने तो आप उनसे मिलने भी गए थे, और इसके अलावा भी हम्बल तस्वीरें आपकी लगातार आती रहती हैं। मध्य प्रदेश में फ्यूचर अगर देखें, यूथ को अगर अट्रैक्ट करने की बात आती है, तो यूथ किस तरह से अट्रैक्ट हो सकता है? क्योंकि कई मुद्दे हैं यूथ के, जैसे
करप्शन की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, और यूथ आइकन के तौर पर आपको देखा जाता है, तो उनको कोई अपील करना चाहे, कोई बात कहना चाहते हैं? सर, आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे युवाओं के सामने बेरोजगारी की है। आज हो ये रहा है कि हमारे प्रदेश और देश में जो शिक्षित युवा है, जो खर्च करता है लाखों रुपए स्कूल की फीस पर, कॉलेज की फीस पर, कोचिंग की फीस पर, और अगर इन सब खर्चों के बाद भी उसको रोजगार ना मिले तो उसका दम टूटता है, उसकी आशाएं टूटती हैं। और सबसे विशेषकर अगर सरकार ऐसी हरकत करे जैसे कि अभी जो हुआ है पटवारी भर्ती घोटाले में, जहां पे भाजपा के दलाल एक एक सरकारी पद के लिए 15 लाख रुपए लेकर भर्ती कर रहे हैं, तो युवा कैसे उम्मीद करेगा न्याय के लिए। हमारी सोच एक ही है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे प्रदेश और देश के युवा हैं, जो हमारे भविष्य हैं, इनको रोजगार मिले, ये आत्मनिर्भर बने। मेरे पास तो हर दिन 200 बच्चे आते हैं, कोई ITI पास है, कोई BA पास है, कोई BSc पास है, कोई इंजीनियर है, कोई नर्सिंग की डिग्री किसी के पास है, लेकिन सब रोजगार घूम रहे हैं, क्योंकि इस सरकार ने बिल्कुल भी रोजगार पर ध्यान नहीं दिया है, ना कोई नए उद्योग स्थापित किए हैं। आज दिन तक जो भी उद्योग मध्य प्रदेश में है, सब कांग्रेस ने स्थापित किए हैं। तो हमारी इस बार सोच है, हमारी प्लानिंग है कि सरकार बनने पर पुनः हम नए उद्योग स्थापित करेंगे। लेकिन उद्योग के साथ साथ आज दिन तक जो भी सरकारी पद गांव में भी है, शिक्षा कर्मी किसने बनाए? कांग्रेस ने बनाए हर गांव में। पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, ग्राम सेवक, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ये सब सरकारी पद कांग्रेस की देन है। आज दिन तक भाजपा सरकार ने हमारे पंचायतों के लिए, गांव के बच्चों के लिए, गांव के युवाओं के लिए, युवतियों के लिए एक भी नया सरकारी पद नहीं दिया है। और इस बार कमलनाथ जी ने कहा है, कांग्रेस ने कहा है, सरकार आने पर हम मध्य प्रदेश में 2 लाख नए सरकारी भर्तियां करेंगे, जिसमें से 1 लाख सरकारी पद गांव के लिए होंगे। आपने कहा कि यूथ का आप ख्याल रख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी लगातार अब दौरे कर रहे हैं, लास्ट के 10 दिन कई सभाएं हैं, और आपने सुना भी होगा उनका भाषण। वो डायरेक्ट अटैक एक तरह से आप पर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ में उनके बेटों की लड़ाई चल रही है कि किसका बेटा ज्यादा काबिल, किसको ज्यादा आगे बढ़ाना है, तो फ्यूचर की लड़ाई चल रही है। प्रधानमंत्री हमारे बारे में सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अब तो जरूर विधायक है अब तो। लेकिन देखिए, अगर हम विधायक हैं तो जनता के आशीर्वाद से हैं, हम मेहनत करते हैं 5 साल। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, जनता हमको मतदान कर रही है, हमें आशीर्वाद दे रही है, क्या तकलीफ है भाजपा को? दूसरी बात, जो भाजपा के नेता हैं उनके तो बेटे सेक्रेटरी बन गए BCCI में, मालामाल हो रहे हैं। जय शाह, अमित शाह के बेटे, गृह मंत्री के बेटे, उनको तो एक कमरे में बैठकर पैसा कमा रहे हैं BCCI के नाम पे। मेहनत करे विराट कोहली, मालामाल हो जय शाह, हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। विराट कोहली का आप जिक्र कर रहे हो, जिस तरह से उन्होंने सचिन का रिकॉर्ड तोड़, इस चुनाव में इलेक्शन जब शुरुआत 6 महीने पीछे जाए तो कांग्रेस बहुत आगे चल रही थी। किस रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या नेक टू नेक इलेक्शन है या कंफर्टेबल है यहाँ पर? अभी जो सर्वे हर चैनल पे आ रही हैं, कहीं दिखा रहा है 130 कांग्रेस, कहीं 140 कांग्रेस, पूर्ण बहुमत से सरकार कांग्रेस की बन रही है। लेकिन जो मुझे लग रहा है अभी धीरे, क्योंकि अभी 10 दिन और रह गए चुनाव के लिए, हमें पूरी उम्मीद है जब तक वोटिंग होगी तो कम से कम कांग्रेस को 100-150 पार हम होंगे, ये मुझे विश्वास है इस बार। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से राम मंदिर को इशू बनाया जा रहा है, और बीजेपी जब डेस्परेट होती है जनरली हिंदुत्व का मुद्दा और राम मंदिर का मुद्दा सामने लाती है। राम मंदिर हम देख रहे हैं, जो भी रैली हो रही है तो राम धुन बजाई जा रही है। 22 तारीख को मंदिर का पट खुलेगा, उद्घाटन होगा, लोकार्पण होगा, उसकी बात वो कर रहे हैं, तो इससे कैसे काउंटर करेंगे आप? भगवान राम हम सबके हैं, हमने भी योगदान दिया है भगवान राम के मंदिर के निर्माण में। हमने भी चेक दिया है राम मंदिर के निर्माण के लिए, योगदान दिया है हम सब ने, तो सबके हैं भगवान राम जी। हमारे रावगढ़ तो बहुत धार्मिक नगरी है, चारों तरफ यहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर है। हमारे केवल राज जी का बहुत सुंदर मंदिर धीरपुर में है, दिननारायण भगवान जी का मंदिर धीरपुर में है। हमारे जो पूर्वज धीर सिंह जी का चबूतरा वहाँ पे है, जहाँ उत्तरी आज भी वहाँ पे उत्तरी बनती है। हमारे राघव जी जो हैं, जो हमारे कुल देवता है, भगवान राम के बाल रूप है। कुल देवी आशापुरा माता देवी है। चारों तरफ हनुमान जी के प्राचीन मंदिर हैं, टोका मंदिर है, रंगबावड़ी सरकार है, गाड़रवाड़ा सरकार है, अनेक हमारे प्राचीन मंदिर हैं। एक एक मंदिर में पूजा पाठ होती है। तो धार्मिक हम सब हैं, लेकिन भाजपा होती कौन है ठेका देने वाली? वो तो 40 साल की पार्टी है, हमारा धर्म तो हजारों साल पुराना है। वो आपको कहते हैं कि चुनावी हिंदू है, लेकिन आपने जिस तरह से गिना है, तो हम तो पीढ़ियों से हिंदू हैं।
आज से कौन से हैं? भाजपा 40 साल से हिंदू, हम तो हजारों साल से हैं। तो जिस तरह से आप प्रचार कर रहे हैं और शिकन चेहरे पे नहीं दिख रही है जी, तो ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है? जनता से आती है, इनके प्रेम से आती है। इनका सबका इतना प्रेम रहता है, माताओं का आशीर्वाद, हमारे बड़ों का आशीर्वाद, हमारे नौजवानों का साथ, वही सब कुछ है हमारे लिए। एक सामने जो आपके कंपटीटर हैं उनको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, हम तो हमारी लकीर आगे खींचते हैं, हम ध्यान देते हैं जनता पर, विपक्ष पर नहीं। तो एक तरह से सिंधिया जी जो चैलेंज आपको दिए हैं तो उस चैलेंज में आप पास होंगे तो आप श्योर दिख रहे हैं, कितना कंफर्टेबल रहेंगे? वो तो हमारी बड़ी जीत होगी, जनता का आशीर्वाद है पूरा। तो जयवर्धन सिंह चुनाव प्रचार के दौरान भारत 24 के साथ मौजूद थे और वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे जय वीरू की बात हो, राम मंदिर की बात हो, हर मुद्दे का खोल के जवाब दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जनता उनके साथ है और हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने वाली भाजपा नहीं होती, सनातन को फॉलो करते आए हैं सदियों से और सनातन धर्म में उनका विश्वास है और राम सबके हैं। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24, राघोगढ़।